आप लोगों को बताएं, ये जो वाद्य यंत्र भी बज रहा था, नृत्य कर रहे थे, इसे हमारे बुंदेलखंड में मौनिया नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मौनिया नृत्य। इसमें ये जितने ग्वाल बाल होते हैं, जिनके हाथ में मोर पंख होता है, ये भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल बनकर गांव-गांव जाते हैं, मौन धारण करते हैं और देव स्थानों पर जाकर नृत्य करके भगवान कृष्ण को रिझाते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे बुंदेलखंड की, और गांव-गांव में ये उत्सव चलता है। बागेश्वर धाम पर हर साल हजारों गांव के लोग दीपावली के एक दिन बाद बैठ जा जगत जन हर वे खड़ी हो जात माता को कर जा ले रखो कल। दीपावली के एक दिन बाद हर साल हजारों गांव के ग्वाल बाल मौनिया नृत्य करने के लिए बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं। हमको प्रसन्नता इस बात से है कि हमारे भी गांव में गठिया बंधी जो मौनिया नृत्य होते हैं, इनकी गांठ बंधती है। दिन भर इन्हें व्रत रहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है और बिना चप्पल जूता पहने गांव-गांव जाकर के देव स्थानों पर जाकर के नृत्य करके भगवान को मनाने के लिए मन ही मन में ये लोग प्रार्थना करते हैं। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। इनके तो यदि दर्शन भी हो गए, ये अपने आप में एक तप है, अपने आप में एक साधना है, अपने आप में एक नियम है, अपने आप में एक परंपरा है, अपने आप में एक विशेषता है। इसी मौनिया नृत्य को पूरे भारत में वर्तमान में जाना जाने लगा है, और बुंदेलखंड का मौनिया नृत्य तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ही है। ओ भैया, ओ इसको नीचे करो ना, ये अपना बार सुर लग रहा है। जाकर के है और ठाकुर जी के चरणों में सिर झुकाया जाता है। 12 साल एक बालक यदि एक बार गांठ बांध ले तो उसे 12 वर्ष तक नियम का पालन करना पड़ता है। ये यहाँ का संकल्प है। और हाँ ठीक है, एक साल यदि किसी ने गांठ बांध ली तो उसे 12 वर्ष तक नियम का पालन करना पड़ता, मौन धारण करना पड़ता। फिर इसके बाद में 12वें वर्ष पर वृंदावन जाकर के पूरे समाज के साथ जाकर के उन्हें जो है ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करना पड़ता। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अभूतपूर्व भक्ति की, अविरल भक्ति की, आशीर्वाद की कामना वो करते, अपनी मनोकामना वो करते, ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देते। फिर गांव आकर भंडारा करना पड़ता, पूजन करवाना पड़ता। यह एक ऐसी परंपरा है जो वर्तमान में पूरे भारत में अब जानी जाती है। इसमें हाथ में मोर पंख होता है। जैसे ये गुंजू कुरेला की जो मौनिया टीम मौनिया नृत्य की ये पूरी गठिया आई है, ये लोग बीच बीच में करतब दिखाते हैं, मुद्दर घुमाना, लाठी बजाना, डंडे बजाना, उछल कूद करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल तरह तरह की लीलाएं करके भगवान को रिझाते थे, वैसे ये लोग भी तरह तरह की लीलाएं करतब दिखाकर भगवान को रिझाने का काम करते हैं। इसलिए बहुत अभूतपूर्व है। और आज बागेश्वर धाम पे तुम जहां देखोगे सबके हाथ में मोर पंख ज्यादातर दिखाई देता है। कोई नाच रहा, कोई झूम रहा, कोई परिक्रमा लगा रहा। यहाँ पर एक नारियल बंधा रहता, नारियल और सुपारी। नारियल भी रहता, कई जगह नारियल रहता, कई जगह सुपारी। नारियल रहता है, बगल में ये बांधे रहते हैं, उसी को गठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गठिया। ये नारियल है संकल्प का प्रतीक, ताकि तुम भूल ना जाओ कि मुंह बोलना है। हाँ, ये संकल्प का प्रतीक है। जिस कामना को लेकर के नारियल बांधा जाता, तीर्थों पर जाकर के नृत्य किया जाता, उस कामना की पूर्ति गठिया बांधने से, यह व्रत करने से पूर्ण होती है। ऐसी हमारे बुंदेलखंड में मान्यता है। इसको मोर पंख कहते हैं, लेकिन मोर पंख कहते हैं, लेकिन ये जब बहुत सारे मोर पंखों को इकट्ठा करके बांधा जाता है तो मौनिया नृत्य में इसे मूठा कहते हैं।
यही कहते हैं ना। और दोहा का गायन करके नृत्य किया जाता है। दोहा भी भगवान से संबंधित होते हैं, उसी को दिवाली कहा जाता है। अब हमें ये पता नहीं है कि अब ऐसा होता है कि नहीं, हमें जहां तक ध्यान है छाव भी बांधी जाती है। हर दीपावली, हर दिवाली की छाव होती, भूमिया छार बांधते, भूमिया होकर तो भूमिया आगे चलत तो मौन पीछे चलती, जो भूमिया कह दे मौन वही करती। और गांव के देवी देवताओं को बुला करके छाव बांधी जाती, ताकि गांव गांव जितने जो मौनिया जावे सबकी रक्षा गांव के देवता करें। आज भी वही परंपरा है। जोरदार ताली बजा के इनको धन्यवाद दो। सबकी ये जो रस्सी बंधी है, छोटी बछिया के जो बाल झड़ जाते हैं उनके बाल ले ले करके उसकी रस्सी बनाते हैं, तो उसी में फिर 12 गांठी लगाते हैं, हर वर्ष एक गांठ। ऐसे ये बहुत अभूतपूर्व ये परंपरा है, ये तपोमयी परंपरा है। हमारा भारत अद्भुत है। यहाँ भगवान को रिझाने के लिए यहाँ भगवान को रिझाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। आए हो हम बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हो। जय कांटी दिवाली आए गुंचू कुरेला, अरे जा तो नाचता है। ठीक हो, इन्होंने भैया चाय आय की व्यवस्था करो। ठीक है, ये ऊपर ले जय जय खुशी राव, पूरा गांव खुशी गाय। नगरिया वाले आ गए, बुलाओ जी बुलाओ। साधु जी, बालाजी, सबने दर्शन कर ले बालाजी के, अच्छे से हो गए। कल दिवाली अच्छी मनी, बहुत बढ़िया है। बैठ जा रहे बज जाते हैं। दिव्य दरबार की हर 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 हर। अंदर आ जाओ, तो अंदर आ जाओ। नगरिया ढोलक बार ना हो रहा है। बुलाई ले तो अब तक सीपरी तो अब पहुंचे 2 बज गए। नीलम खुशी आ गए। लगा के बुला साधु जी, साधु जी तुम बैठे ठीक हो। और का घर ही बुला लो और खा जाएगी। कर ले तू बात वाले। आज पुरानी पेशी का दरबार है। कल यहीं पर पहले अन्नपूर्णा में लगाना था, लेकिन अब यहीं लगाएंगे। कल 4 बजे से नई अर्जी का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हम 27 तारीख तक यहीं हैं, 28 को जाएंगे, तो 27 तक रोज दरबार लगाएंगे। मरीजों की जो मंत्र चिकित्सा है वो करेंगे, भूतन वालन के भूत भगाएंगे। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। ओ भैया हाँ भैया। गुरु जी का चेहरा उस साइड।
भैया बजा। जगह कम है, छोटे वाले वाला की तरफ आ जाओ, बड़े बड़े भर गुरुजी मुला नाचा रहा है। नहीं नाच रहा है। एक मौन इस तरफ से यहाँ आ जाओ भैया, आ जाओ इधर से अंदर आओ। यहाँ का दरवाजा खुलवाओ, यहाँ से दे दो।